सीएम भजनलाल शर्मा नीरज उध्वानी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। बाल्मीकि नगर स्थित नीरज उध्वानी के निवास पर जाएंगे। सुबह 8 बजे मॉडल टाउन स्थित घर पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आतंकी हमले में मारे गए थे नीरज उध्वानी। तो कल नीरज उध्वानी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुंचा था। जयपुर में आज उनका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल कल देर रात जो है नीरज उध्वानी का शव पहुंच चुका था जयपुर और उसके बाद बताया गया था कि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सबसे बड़ी अपडेट इस मामले में ये है कि सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे उनके मुखाग्नि जब दी जाएगी तो उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। विष्णु संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। विष्णु, बताया जा रहा है कि नीरज उध्वानी के घर शायद आप भी वहीं पर मौजूद हैं, दिखाइए जरा तस्वीरें और क्या रहेगा आज, किस वक्त पहुंचने वाले हैं सीएम? देखिए, इस वक्त मैं जयपुर में जगतपुरा रोड जो कि मालिनी नगर के मॉडल टाउन में है, वहीं पर ये फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी जहां पर नीरज कुमार उध्वानी अपने परिवार के साथ यहां पर रहते थे। फ्लैट नंबर 501 जो कि 5 मंजिल पर है, वहां रहते थे। मूल रूप से भी चूंकि दुबई में रह करके वो अपना व्यवसाय में कर रहे थे, वहीं से वे अपनी पत्नी के साथ शादी के बाद कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, जहां पर आतंकी हमले में नीरज उध्वानी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। कल एक विशेष फ्लाइट के जरिए शव जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसके बाद आज शव की जो अंतिम संस्कार की तैयारियां लगभग यहां पर पूरी कर ली गई है। मैं आपको दिखा रहा हूं ये फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी, और यहीं पर आप देख सकते हैं चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 8 बजे यहां पर आएंगे, वे यहां पर श्रद्धांजलि देंगे शव को। उसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए रवाना होगा, जिसके लिए मोक्ष वाहिनी जो है वो भी अभी भी यहाँ पर पहुंची है। उसके विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जाब्ता जो है पुलिस का तमाम यहाँ पर लग गया है। जो रिश्तेदारों का जो आने जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। जो भी नीरज के जानने वाले लोग थे, परिचित थे, उनके रिश्तेदार थे, वे यहाँ पर पहुंच गए। गमगीन माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सिक्योरिटी जो है उसको काफी टाइट यहाँ पर किया गया है, चूंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य जो मंत्री या जो नेता या कह सकते हैं या जनप्रतिनिधि कह सकते हैं, उनके भी यहाँ पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो कुछ देर के बाद शुरू होगा। लेकिन इसके पहले ही इसी बिल्डिंग की रेजिडेंसी पर चूंकि आतंकी हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो ऐसे में वीआईपी सिक्योरिटी के साथ साथ जो अन्य तरह की जो सिक्योरिटियां हैं उसको भी यहाँ पर टाइट किया गया है। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो मुख्य गेट है वहीं पर मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर लगाया, यानी कि जो अब इस बिल्डिंग में प्रवेश करेगा वो इस मेटल डिटेक्टर के जरिए ही यहाँ पर होगा। ये खास एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। बॉम्ब स्क्वाड की जो डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पर है। मैं दिखा रहा हूँ एक बार फिर से कि इसी बिल्डिंग की जो मेन गेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर जो है गेट वो यहाँ पर लगा दिया गया है। कुछ देर के बाद इसी गेट से सुरक्षित जो एंट्री है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों की होगी। ये दिखा रहा हूँ कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम है यहाँ पर है, सर्च कर रही है, पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद ही चूंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पे यहाँ आएंगे कुछ देर के बाद में श्रद्धांजलि देने के लिए, तो ऐसे में पूरी कोई भी सुरक्षा में चूक यहाँ पर नहीं हो। चूंकि कल ही राजस्थान में पूरी तरीके से अलर्ट किया गया था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के जरिए कि राजस्थान में सब जगह पर निगरानी रखी जाए, चूंकि कहीं पर भी कोई माहौल खराब नहीं हो पहलगाम के आतंकी घटना के बाद में। तो ऐसे में जो सुरक्षा है वो यहाँ पर चाक चौबंद है। और आज करीब 9 बजे के आसपास नीरज उध्वानी जो कि अपने उनके भाई यहाँ पर रहते हैं, एक इनकम टैक्स में वे सीए बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर नीरज का फ्लैट था। फ्लैट में रहने वाले तमाम जो लोग हैं नीरज की मौत को सुनकर के सदमे में है, गमगीन है। और आज वे भी यहाँ पर देखिए जो अंदर मोक्ष वाहिनी है मैं दिखा रहा हूँ, उसको जो है पुष्पों से उसको सजाया जा रहा है, ताकि जो पुष्पांजलि जब होगी तो लोग यहाँ पर पुष्प अर्पित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य जो लोग हैं वे भी यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। ये जो मैं दिखा रहा हूँ अमरापुरा से जो आई हुई ये गाड़ी है, जिसको आप देख सकते हैं कि इसको अब पुष्पों से सजाया जा रहा है। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं। फिलहाल चूंकि अंदर की तरफ अभी एंट्री को रोका गया है, कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद ही यहाँ पर मीडिया को भी एंट्री दी जाएगी। फिलहाल मीडिया की एंट्री भी इस बिल्डिंग की जो मुख्य गेट है उसके बाहर ही रखी गई है। अंदर अभी एंट्री किसी को भी नहीं दी जा रही सुरक्षा कारणों की वजह से, ऐसा अभी पुलिस अधिकारी हमको बता रहे थे, जिसकी वजह से हम आपको बाहर से ही ये जो पूरा तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए एक बार पीछे दिखा रहा हूँ वापस से
तमाम जो अधिकारी हैं, जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट हैं, उसके अलावा एसीपी आदित्य पूनिया, आसपास के जो भी थानों का जाप्ता है उसको यहाँ बुला लिया गया है, तमाम जवानों को यहाँ लगाया गया है। पूरा एक रूट कैड बना करके यहाँ से आगे इस पूरी शव यात्रा को निकाला जाएगा। चूंकि पूरा मामला काफी संवेदनशील है, आतंकी हमले से जुड़ा हुआ है, तो पुलिस कोई चूक नहीं चाहती है। यहाँ पर पुलिस चाहती है कि सुरक्षा के घेरे में ही शव को ले जाया जाए, इसलिए कम से कम 200 के लगभग पुलिसकर्मियों का जाप्ता इस वक्त मॉडल टाउन जगतपुरा में फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी में यहाँ पर बुला लिया गया है। आप इसी जो नज़ारे को, इसी दृश्य को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पे लगने लगा है, मीडिया के पर्सन भी आने लगे हैं, वीवीआईपी जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दिखा रहा हूँ कि आप पुलिस का जाप्ता मैं संभवतः इस तरह का पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि आज इस शव यात्रा में स्थानीय लोगों के, जयपुर वासियों के भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं शुरू होगा। जयपुर वासी भी नीरज को श्रद्धांजलि देने के लिए, चूंकि हर आंखें नम है, वहीं पर आक्रोश भी लोगों में काफी है इस आतंकी हमले को लेकर के। लोग चाहते हैं कि इसका आपकी कोई बात हो पाई है नीरज के परिजनों के साथ? आतंकियों को सबक सिखाया जाए। जी विष्णु, कोई बातचीत हो पाई है नीरज के परिजनों के साथ? साफ तौर पर गुस्सा तो है, गमगीन माहौल भी है। देखिए, मैं आपको कुछ देर पहले ये बता रहा था कि यहाँ पर अभी फिलहाल मीडिया की एंट्री को रोका गया है, क्योंकि इस बिल्डिंग के 5वीं फ्लोर पर फ्लैट में नीरज का परिवार रहता है। तो ऐसे में अभी सुरक्षा कारणों की वजह से सभी की एंट्री को रोक दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ पुलिस के ऑफिसर या कार्मिक जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं वे ही इस बिल्डिंग में जा रहे हैं। बाकी सभी की एंट्री को इस वक्त यहाँ पर रोक दिया गया है। कहा गया है कि करीब ठीक है विष्णु, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने